गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 15 का द जर्नी ऑफ नॉलेज का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में छोड़ दिया था। आज उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। इन इंडिया द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द राइटिंग वॉज ऑन सील। कह रहे कि इंडिया में पहले टाइम पर जो राइटिंग थी वो सील्स पर लिखी जाती थी, एंड विच वर फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली थी। सील्स वर यूज टू मेक इम्प्रेशन ऑन क्ले। कह रहे कि जो सील्स थी वो यूज़ किस लिए की जाती थी? क्ले पर इम्प्रेशन बनाने के लिए। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड इन इंडिया अबाउट 2000 ईयर एगो। कह रहे कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, यानी कि जो ब्राह्मी लिपि है, वो आपकी 2000 साल पहले डेवलप हो गई थी इंडिया में। जैसे आपकी हिंदी है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, इसी तरीके से ब्राह्मी जो लिपि है वो 2000 साल पहले डेवलप हो गई थी इंडिया में। ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट हैव बिन डिराइव फ्रॉम हिंदी। कह रहे कि काफ़ी जो इंडियन स्क्रिप्ट है ना, वो कहाँ से ली गई हैं? हिंदी से। आवर नेशनल लैंग्वेज इज़ इन द देवनागरी। कह रहे कि जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, उसकी जो लिपि है देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है। देवनागरी स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन फोनेटिक। कह रही कि जो देवनागरी स्क्रिप्ट है वो किस पर बेस्ड है? फोनेटिक्स पर। फोनेटिक्स को आप ऐसे भी याद कर सकते जैसे फोनेटिक और साउंड, यानी कि फोनेटिक जैसे फ़ोन से ही याद रखना। फ़ोन जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं तो बात करते साउंड आती है, तो इस तरीके से फोनेटिक। ठीक है, फोनेटिक और साउंड। अब है उर्दू, अरेबिक एंड पर्शियन स्क्रिप्ट आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडिया। कह रहे कि जो उर्दू, अरेबिक और पर्शियन स्क्रिप्ट है वो भी इंडिया में क्या है? यूज़ की जाती हैं। अब है द स्टोरी ऑफ नंबर्स। काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बिगिन ऑल ओवर द वर्ल्ड मैनी ईयर बैक। कह रहे कि जो काउंटिंग जो एक ऑब्जेक्ट था, काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, कह रहे हैं कि ये जो है पूरी दुनिया में काफ़ी सालों पहले ही स्टार्ट हुआ था। When early men felt the need of counting, he used his finger to count। कह रहे कि लोगों ने काउंटिंग की जो नीड हुई थी, उन्होंने किस चीज़ में यूज़ की थी? उन्होंने, मतलब ये लगा लो, आप कहने का मतलब ये है कि जो काउंटिंग है उनको जो है एक नीड फील हुई थी इस चीज़ की, भी ज़रूरत पड़ी थी उनको। एंड ही यूज्ड हिज फिंगर टू काउंट। उन्होंने फिंगर पर काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। बाय द टाइम ही प्रोबेबली स्टार्ट टू यूज़ सम डिवाइस लाइक स्टोन्स और स्ट्रिंग। उसके बाद इन्होंने कुछ डिवाइसेस का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे स्टोन, स्ट्रिंग। आप जैसे कैलकुलेटर का यूज़ करते हो अब, तो उस टाइम पर वो क्या करते थे? डिवाइसेस उनके लिए क्या थी? स्टोन और स्टिक्स। जैसे स्टोन रख लिए, उनको काउंटिंग करना स्टार्ट करी। जैसे मैंने बोला 3 + 2 क्या होता है? 5। पहले उन्होंने 3 स्टोन रखे या फिर 3 स्टिक्स रखी, उसके बाद 2 रखी, फिर 3 2 + 5 हो गया। उनको काउंट कर दिया, फिर उन्होंने जो अपना आंसर निकाल लिया। नो मोर में है रोमन्स यूज कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल टू सिग्निफाई नंबर। कह रहे कि जो रोमन थे ना, उन्होंने फिर यूज़ किया था सिंबल्स को क्या करना? कॉम्बिनेशन करना उनका, यानी कि उनको मिला। अब जैसे देखो, आप 5 6 7 8 9 9 तक तो आपको पता है। 10 में क्या कॉम्बिनेशन आ गया? किसका? 1 और 0 का। 11 में 1 और 1 का। 12 में 1 और 2 का। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिए। फिर रोमन नंबर्स आर स्टिल इन यूज टुडे। रोमन नंबर जैसे आपको पता ही है कि 5th क्लास में फर्स्ट चैप्टर ही होता हमारा रोमन नंबर। तो क्या होता है कि रोमन नंबर जो है आज भी यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें कि ये ज़ीरो का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया भैया। अब 9 के बाद जैसे 10 है, ठीक है, तो हमने ज़ीरो ही कैसे लिखा, क्यों लिखा, ये कहाँ से आया? द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो एंड द डेसिमल सिस्टम वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड बाय इंडियन स्कॉलर्स। कह रहे कि जो कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो है और डेसिमल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि इंडियन स्कॉलर्स के जरिए। ठीक है। द अरब्स अडॉप्ट द इंडियन न्यूमरल्स एंड कॉल्ड देम हिंसी। अब कह रहे कि जो अरब के जो लोग थे ना, उन्होंने भी इंडियन नंबर को यूज़ किया था, जिसको हम जो है हिंसी बोलते हैं या फिर हिंदी में हिंसी बोलते हैं, जिसका मीनिंग है फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया से। ठीक है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द इंडियन सिस्टम। कह रहे कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है नंबर्स का, वो भी इंडियन सिस्टम पर बेस है। इसके बाद है पेपर। अब पेपर कहाँ से आया भाई? लिखेंगे तो लिखने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। ठीक है। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज्ड क्ले टैबलेट। कह रहे कि जो पुराने टाइम पर लोग जो है ना, मिट्टी के जो टैबलेट्स हैं वो यूज़ करते थे। जैसे फ़ोन का टैबलेट होता है ना, फ़ोन से बड़े साइज़ में ऐसे। बिग लीव्स और द बाग ऑफ सर्टेन ट्री टू राइट। करे कि कुछ सर्टेन ट्री थे, यानी कि कुछ निश्चित पौधे ऐसे थे, प्लांट ऐसे थे, जिन पर जो है, जिनकी लिव्स पर, जिनकी पत्तियों पर वो जो है लिखते थे। अब लेटर ऑन दे स्टार्टेड यूजिंग पेपर। उसके बाद इन्होंने क्या है? पेपर का यूज़ करना स्टार्ट किया। द इजिप्टियन वर द फर्स्ट टू मेक पेपर फ्रॉम टू नीड कोल्ड पेपर्स। अब जो इजिप्ट के जो लोग थे ना, सबसे पहले उन्होंने जो है पेपर बनाने की
जो है उनको नीड पड़ी थी, उन्होंने फिर उससे पेपर बनाया था जिसको हम पेपरस बोलते हैं। पेपरस एक प्लांट होता है जिसकी स्टीम से जिसकी जो स्टीम होती है ना वो पेपर बनाने के काम आती है। और इसको ग्रो कहाँ किया जाता है, इसको कहाँ उगाया जाता है, अफ्रीका में जो नील रिवर है उसके डेल्टा पर। लेटर ऑन द चाइनीज़ फाउंड दैट पेपर कुड ऑल्सो बी मेड बाय पाउंडिंग टुगेदर रेंजेस। अब इसमें ये देखिए कि द वर्ल्ड पेपर कम फ्रॉम पेपरस, करेगी जो वर्ल्ड पेपर है ना वो कहाँ से आया था, पेपरस से आया था, जो प्लांट है जिसके स्टीम को यूज़ किया जाता है पेपर बनाने में। ठीक है, इसके बाद है टुडे वुड पल्प एंड वेजिटेबल पल्प इज़ प्राइमली यूज टू मेक द पेपर। आज भी जो है जो लकड़ी का जो पल्प होता है या फिर वेजिटेबल जो पल्प होता है प्राइमली यूज टू मेक पेपर, सबसे पहले पेपर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। द अर्ली बुक वर रिटन एंड बाय हैंड, कह रहे कि जो बुक्स थी वो रिटन में लिखी गई थी। ठीक है, एंड कॉपी जो करते थे, जैसे आज तो हम कॉपी वो कर लेते हैं, प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, कॉपी करवा लेते हैं, लेकिन पहले जो है लोग लिख कर ही कॉपी करते थे, क्योंकि उस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, प्रिंट करने की कोई मशीन उस टाइम पर नहीं थी। तो उनको अगर बोल दिया जाए कि कॉपी करके लाना है आपको तो उसको लिख कर ही करते थे। इट वॉज अ स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस थी। ठीक है, एंड दीज बुक्स वर कॉल्ड अ मैन्यूस्क्रिप्ट, इनको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो होती हैं बच्चे जो हाथ से लिखी जाती हैं। मैंने पहले ही बताया था, मेन्यू से ध्यान रखना, मैंने बार बार क्लास में भी बताया है कि मेन्यू क्या होता है कि मैनुअल, जैसे मैनुअल गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, और अब तो ऑटोमेटिक आ गई हैं, तो मैनुअल गाड़ी है, मैनुअल गाड़ी यानी कि जो हाथ से ब्रेक वगैरह सब लगाते हो आप वो, तो मेन्यू से याद रखना कि हाथ से, यानी कि जो हाथ से लिखी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट को मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट वर प्रीशियस सिंस दे वर प्रिजर्वली एंड ओनली अवेलेबल टू रीच एंड एजुकेटेड, कह रहे कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है बहुत प्रीशियस है, और ये उस टाइम पर क्या होता है कि सिर्फ जो अमीर लोग और जो पढ़े लिखे लोग थे ना उन्हीं तक जो है पहुंच पाती थी। एंड दिस प्रॉब्लम वाज हाउएवर सॉल्व विद द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, और ये प्रॉब्लम कब सॉल्व हुई, जब प्रिंटिंग प्रेस जो है इन्वेंट हो गई थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।